प्रत्येक श्वास में आप भगवान के नाम को गाओ। क्या पता अगली श्वास हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, कोई गारंटी है? अभी रात्रि को 8:55 पर हम और आप बैठ करके कथा सुन रहे हैं, हम कथा सुना रहे हैं। 1 मिनट बाद हम कथा सुन पाएंगे या नहीं सुन पाएंगे, सुना पाएंगे या नहीं सुना पाएंगे, कोई गारंटी नहीं। इसलिए हर श्वास में श्री कृष्ण के नाम को गाओ। जो हमारी श्वास अंतिम होगी वो श्वास कृष्णमय होगी, और जो हमारी अंतिम श्वास कृष्णमय होगी तो दुनिया हमको नहीं मिलेगी, श्री कृष्ण हमको मिलेंगे। वो हमारे जीवन का सबसे अच्छा पल होगा, सबसे सुनहरा पल होगा। परीक्षित, जिसकी मृत्यु 7 दिन में हो, जिसकी मृत्यु 5 दिन में हो, जिसकी मृत्यु 3 दिन में हो, जिसकी मृत्यु 2 दिन में हो, जिसकी मृत्यु 1 दिन में हो, जिस व्यक्ति की मृत्यु 10 मिनट में हो, उसी क्षण से भगवान का नाम स्मरण करना चालू कर। बचपन से आदत डालना। यदि बचपन से नाम जप की आदत नहीं होगी तो जब डॉक्टर कहेगा कि बस इनको घर ले जाओ, ये 2-4 दिन के मेहमान हैं, तो फिर क्या होगा? सगे संबंधियों को फोन लग जाएगा, बेटा आ गया, बहू आ गई, नाती आ गए, पोता आ गए, समधी आ गए, सगे संबंधियों सारे के सारे संसार को इकट्ठा कर लिया। अब उस समय जरूरत संसार की नहीं थी, उस समय जरूरत क्या थी? भगवान के नाम की। लेकिन संसार की माया का ऐसा चक्कर लगा कि सारी दुनिया एकत्रित हो गई। उनको देख रहे हैं, शरीर काम नहीं कर रहा है। बेटी आ गई, बहू आ गई, बड़ा बेटा आ गया, छोटा बेटा आ गया, एक बार भी भगवान का नाम नहीं गाया। जो तुम्हारा बेटा, जो तुम्हारी बहू, जो तुम्हारी बेटी जीते जी तुमको साथ ना दे सके, वो मरने के 10 मिनट में क्या साथ दे देंगे? वो अपने 10 मिनट अपना शेष जीवन क्यों खराब कर रहे हो? उस समय भगवान का नाम स्मरण करिए। राजन, तुम्हारी यदि ये आदत पड़ गई तो समझो तुमको 7 सेकंड में भगवान मिल गए। एक कथा आती है, एक शिष्य अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी से कहता है, गुरुजी मुझे भगवान कब मिलेंगे? गुरुजी ने कहा कल बताऊंगा। अगले दिन फिर शिष्य आया, गुरुजी मुझे भगवान कब मिलेंगे? गुरुजी ने कल कहा कल आना, कल बताऊंगा। अगले दिन फिर शिष्य पहुंचा, वही बात, गुरुजी भगवान मुझे कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? गुरुजी ने कहा अगले दिन आना। ऐसे करते करते गुरुजी ने 1 महीना निकाल दिया। अब एक दिन तुम शिष्य घर से सोच कर के आया था, अगर आज गुरुजी ने मेरे प्रश्न को उत्तर नहीं दिया तो आज आर पार हो जाए। 1 महीना हो गया पागल बनाते बनाते, कल बताऊंगा, कल बताऊंगा, कल बताऊंगा, और अभी तक गुरुजी का कल होता ही नहीं। घर से सोच के गया था, और जैसे आज गया, गुरुजी को ना प्रणाम किया, गुरुजी को ना राधे राधे किया, और कमर पर हाथ रख करके बोला, गुरुजी 1 महीना हो गया और आप कहते हो कल बताऊंगा, कल बताऊंगा। आज आपको बताना ही पड़ेगा मुझे भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? गुरुजी मुस्कुराए। गुरुजी ने कहा चलो मेरे साथ। गुरुजी उस शिष्य को गंगा जी ले गए। बोले चलो थोड़े से गहरे पानी में चलते हैं, स्नान करते हैं। जैसे शिष्य गुरु के साथ गंगा नदी में गहरे पानी में गया, शिष्य ने डुबकी लगाई,
वो गुरुजी शिष्य के ऊपर बैठ गए। अब जैसे गुरुजी शिष्य के ऊपर बैठे तो जब तक शिष्य की श्वास साधने की क्षमता थी तब तक कुछ नहीं, और जैसे ही अब उसके प्राण अटक गए तो फड़फड़ाने लगा। उठाकर गुरुजी को नीचे पटक दिया और तुरंत गंगा जी से बाहर निकल कर लंबी लंबी श्वास लेने लगा। और गुरुजी से कहता, गुरुजी आपने तो आज मुझे मार ही दिया होता, कैसे गुरु हो तुम? अपने शिष्य के प्राणों को तो अनेक मात्र परवाह नहीं है। गुरुजी ने कहा कि मैं तुमको मारने के लिए नहीं आया था, मैं तो तुम्हारे 1 महीने से जो तुम मेरे से प्रश्न कर रहे थे उसका उत्तर देने के लिए आया था। बोले ऐसा कोई उत्तर होता है क्या? ये कैसा उत्तर है? यदि आज मैं अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करता और यदि मैं आप में आज तक गुरु देखता रहता तो आज तो मर ही जाता। गुरुजी कहते हैं, बेटा जितनी शक्ति तूने आज अपने प्राणों को बचाने में लगा दी, जिस समय तू गंगा जी में डूबा हुआ था, मैं तेरे ऊपर बैठा हुआ था, तुझे अपने प्राणों के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। ना तुझे तेरे गुरु दिखे, ना तुझे गंगा मैया दिखी, ना तुझे कोई दिखा, तुझे केवल अपने प्राण दिखे। प्राण बचाने की तड़प तेरे अंदर थी। जिस दिन भगवान से मिलने की तड़प तेरे अंदर जाग जाएगी ना, उसी दिन तुझे भगवान मिल जाएंगे। भगवान इतनी आसानी से नहीं मिलते। भगवान को पाने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। बिना प्रतीक्षा के भगवान नहीं मिलते। प्रतीक्षा आप करिए, उस प्रतीक्षा में इच्छा मेरे द्वारिकाधीश की होगी। भगवान कोई बाजार का खिलौना नहीं है कि उसको 5,000 रुपए में खरीद करके लेकर के आओगे, 10,000 रुपए में खरीद करके लेकर के आओगे, 1,00,000 रुपए में खरीद करके लेकर के आओगे। भगवान इतनी आसानी से नहीं मिलते। भगवान को पाने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। बिना प्रतीक्षा के भगवान नहीं मिलते। प्रतीक्षा आप करिए, उस प्रतीक्षा में इच्छा मेरे द्वारिकाधीश की होगी। भगवान कोई बाजार का खिलौना नहीं है कि उसको 5,000 रुपए में खरीद करके लेकर के आओगे, 10,000 रुपए में खरीद करके लेकर के आओगे, 1,00,000 रुपए में खरीद करके लेकर के आओगे। भगवान भक्ति का संग्रह है। भगवान ज्ञान का संग्रह है। भगवान वैराग्य का संग्रह है। संसार के बाजार में दुनिया की हर चीज मिल जाएगी, लेकिन संसार के बाजार में मेरा द्वारिकाधीश नहीं मिलेगा। द्वारिकाधीश को पाना है तो संसार के बाजार से बाहर निकलिए और अपनी दोनों आंखों को बंद करके अपने अंदर की ओर देखिए। जिस दिन अंदर देखने की क्षमता आपके अंदर जागृत हो जाएगी, उसी दिन आपको द्वारिकाधीश मिल जाएगी।